बताइए, मतलब उनके वहां सब लोग खुश हैं, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ 3-5 करते रहना है। देखिए, अब बीजेपी कह रही है अब्दुल्ला शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुए जा रहा है। बीजेपी तो क्या कह रही, तो जो मैं कह रहा हूं वो बीजेपी अपने ऊपर ले ले। हाँ। मत पूछ कि क्या हाल था मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। अब सवाल यह है कि जब इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से आया है और विपक्ष में ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोक दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को पास कुछ कहने को नहीं है। अब वो बैसाखी पे है, 2 उनके सहयोगी दल उनके साथ हैं। अब सहयोगी दल उनको कितने दिन तक, क्योंकि सहयोगी दल का सम्मान तो ये कर नहीं सकते, इनकी आदत रही है। इनके साथ जो सहयोगी दल में आए, इससे चिराग पासवान जी आज हैं उनके साथ, यही चिराग पासवान जी की पार्टी को 2 भागों में बांटने वाली यही भारतीय जनता पार्टी थी ना, उनकी झोपड़ी में आग लगाई थी। आज फिर उनको अपने साथ लिए, कब फिर उनके साथ दगा करेगी ये चिराग पासवान भी जानते होंगे। अरे वो तब भी हनुमान बताते थे ना, फिर हनुमान जी को इन्होंने हनुमान बताया था, उन्होंने क्या किया, उनका घर ही उनसे छीन लिया। याद होगा आपको, जो लोग नीतीश जी को आज नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं तो उनकी मानसिक स्थिति पे सवाल उठाती थी यही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आज उनको सत्ता की जरूरत है तो नीतीश जी कर रही है। और जिस तरह से आपने देखा होगा नायडू जी के साथ भी, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ कभी कोई सम्मान नहीं किया है, ये सभी जानते हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं, आप सिंधे गुट को ही देख लीजिए, उनको कैबिनेट मंत्री नहीं दी। एक आदमी एमपी जीत के आ रहा है, उसको तो स्वतंत्र प्रभार आप देने को तैयार है, लेकिन किसी के साथ एमपी है उनको आप कैबिनेट मंत्री नहीं दे रहे। आपने नीतीश जी के साथ भी नहीं, तो ये सब उनको याद है। ये सरकार मुश्किल से रेंगते 3-4 महीना चल जाएगी, उसके बाद आप देखना सरकार खुद ही धड़ाम से गिर जाएगी, क्योंकि इनके बस की नहीं है देश में सबको साथ लेके चलने की या गठबंधन को साथ लेके चलने की। सहयोगियों को झुंझुना पकड़ा दिया प्रेम शुक्ला जी, और जितने भारी भरकम मंत्रालय हैं खुद बीजेपी ने रख लिए। देखिए, आपने शीर्षक लगाया है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला दीवाना ही नहीं है, कपड़े अपने फाड़ रहा है और पत्थर भी फेंक रहा है सामने वालों पर। विवाह की बारात पर पत्थर फेंकने पर आमादा अब्दुल्ला, ऐसी दशा है। और अब सम्मान की बात आदरणीय अनुराग भदौरिया जी कर रहे हैं। 2004 में मुलायम सिंह यादव जी समर्थन लेकर गए थे और अमर सिंह को गेट क्रैशर कह के कैसे अपमानित करके भेजा गया था, हर किसी को याद है। सीबीआई को भेजकर 2008 में कैसे जबरदस्ती इनसे जो है समर्थन लिया गया था परमाणु समझौते के मुद्दे पर। ये शायद विस्मृत हो गया होगा, इनको विस्मृत हो गया होगा कि 2009 से 2014 तक समर्थन दे रहे थे, कुछ इनको नहीं मिल रहा था। और अभी मध्य प्रदेश के चुनाव के समय श्रीमान कमलनाथ कह रहे थे अखिलेश वकिलेश, और अजय राय किस तरह की इनके लिए भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो ये तो सम्मान होगा ना, अखिलेश वकिलेश जो है, ये सम्मान सूचक शब्द जो है अनुराग भदौरिया जी के शब्दकोश में होंगे। तो ये इनको इस तरह से जो है सम्मान दिया जाता रहा है। कैसे 1999 से लेके 2009 के तक इनके रिश्ते तल्ख थे, किस तरह से सोनिया गांधी को त्याग पत्र देकर जाना पड़ा था। बहुत सारी घटनाएं हैं, उस पर बोलने बैठेंगे तो 40-45 मिनट उसी पे चला जाएगा। श्रीमान लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र श्रीमान तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि झुंझुना पकड़ा दिया, 2009 में 4 सीटें हो गई, तो लालू प्रसाद यादव को मंत्रिमंडल में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण तक नहीं गया। और जब उस तलखी के आगे बढ़कर श्रीमान राहुल गांधी ने जब उनके बारे में एक विधेयक पेश किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि सजा याफ्ताओं का भी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना हो जाए तब तक वो किसी न किसी सदन के सदस्य रह सकते हैं, उस बिल को फाड़कर फेंक दिया था। वो बेचारे सदन वापस नहीं लौट पाए। जो सदन वापसी का रास्ता बंद कर दे वो जो है दूसरों को लेकर इतने परेशान है। तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही नहीं चित्रा जी, वो बेचारा इतना दीवाना हो गया है कि पथराव कर रहा है। वो कह रहे हैं वो सहयोगी चिल्ला रहे हैं कुर्ता फाड़ के। हाँ, तो उनसे पूछिए, उनसे पूछ रहा हूँ कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने जो अभी बोला है क्या मणिपुर में युवाओं का और इनका सम्मान नहीं कर पाए, उनके सम्मान बचा नहीं पाए, तो उनको किसमें वो कौन सा कुर्ता फाड़ रहे हैं, जरा उनके बारे में बता दीजिए 2 शब्द। वो क्यों सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, उनकी दीवानगी के बारे में क्या कहेंगे, जरा बता दीजिए। हमारा तो कुर्ता फाड़ बता रहे हैं, उन्होंने आप पे सवाल उठाया है, लेकिन आपके साथ दिक्कत है ना, पता है क्या, क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। बात 2024 की होती है, आप 2004 में जाते हैं, इसलिए जनता आपको सत्ता से हटा दिया जनता ने। ठीक है, आप गठबंधन बना के सत्ता किसी तरह से चला रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत जी पे क्या कहेंगे, जरा बता दीजिए।
उनको सत्ता से हटा दिया है प्रधानमंत्री, हाँ। कौन बना फिर अरे अनुराग जब भदौरिया जी? 240 आए हैं, जोड़ तोड़ करके कितने दिन तक चलाएंगे? अच्छा, 240 जोड़ दूसरे किस तोड़, पार्टी को आए अब की हैं? बार भाजपा सरकार, अब 240 हमने बोलने दूसरे पे किस मजबूर पार्टी कर को दिया, आए अब की बार एनडीए सरकार। ठीक ये, है। ये हमने जो आपको साथ लेके चलने का जो आपको सुशील जबरदस्त शाह जी के तरीका पास मुझे सिखाया। जाना है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जल्दी से 2 लाइन में इनकी बातों पर जवाब अब ये दीजिए आप। स्टूडियो में बैठने का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं करेंगे दुरुपयोग, मैं नहीं करने दूंगी, जवाब दीजिए आप। मोहन भागवत जी देखिए, इनका प्रश्न क्या है मेरे समझ में नहीं आया, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैंने कहा मोहन भाई, भागवत जी ने पूजनीय सरसंघ बोला है चालक जी मणिपुर जो है में इस तरह आप से लोगों के साथ संघ न्याय शिक्षा नहीं कर वर्ग में पाए। इस पे तृतीय जवाब सत्र वो के जवाब दे रहे हैं, इसी पर समापन जवाब दे रहे हैं, सुन पर लीजिए। इस तरह का उद्बोधन देने की उनकी परंपरा है। फिर देखिए बीच में बोले जा रहे हैं। नहीं बोलेंगे, बोलिए बोलिए। पूजनीय सरसंघ चालक जी की तृतीय वर्ष के जब समापन का सत्र होता है तो इस तरह से राष्ट्र के नाम पर जो हमारे स्वयंसेवक होते हैं उन स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करते समय तमाम सामाजिक विषयों पर अपनी राय रखते हैं। अब मणिपुर पर उन्होंने अगर अपनी राय रखी, और ये सत्य नहीं है क्या कि मणिपुर में कुछ लोगों ने हिंसा का सत्र जो है उन्होंने वहां प्रेरित करके मणिपुर को अशांत किया, ये सत्य है। तो उस सत्य को उन्होंने बोला, तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक आपको प्रिय लगने लगे तो आप भी आज से उनको पूजनीय का ही अच्छा लग रहा हो तो आप तो रोज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक और तमाम स्वयंसेवकों को लगातार बदनाम करने का दुष्कर्म रचते हैं, दुष्कांड रचते हैं। तो अब आज से बचेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। देखिए, इस राष्ट्र की बात जो भी करेगा समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है, कोई भी राष्ट्र के साथ खड़ा होगा। आप राष्ट्र की बात तो करते नहीं हो, आप सत्ता की बात करते हो। आप किसान की बात करो, हम कहेंगे आप किसान की नहीं, किसान की इनकम दुगनी कर देते हैं, किसान के एमएसपी गारंटी दे देते हैं, हम कहते हैं आपने अच्छा काम किया। आप हथरस की बेटी के साथ न्याय करते हैं, आपने पहलवान महिलाओं के साथ न्याय करते हैं, हम कहते हैं अच्छा किया। आपने की बेटी के साथ अन्याय हुआ, आपने आपको बचाने की कोशिश की। आप किसी के साथ महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब बाकी लोगों को लेकर आते हैं थोड़ा सा। महाराष्ट्र में चूंकि इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं तो वहां के लोगों को तवज्जो देते हुए सुशील शाह जी सीधे आपके पास आते हुए, शिंदे गुट को इस बात का मलाल है क्या कि उनके ज्यादा सांसद होने के बावजूद एनडीए में उनका स्ट्राइक रेट बेहतर होने के बावजूद कैबिनेट का दर्जा नहीं मिला है? अब आपके चीफ विप ही पहले सवाल उठा रहे हैं, बाद में फिर डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया। मलाल है इस बात का? बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल मलाल नहीं है। और मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगी कि हमारे सम्मानीय चीफ मिनिस्टर एकनाथ राव जी शिंदे सीएम सर हमारे दिल्ली गए थे तो वो पाठिंबा देने को गए थे, बिन सब देने को गए, ठीक है। और जो आपके जो भाई हैं जो स्टूडियो में उछल रहे हैं उनको बोलो भाई इलेक्शन खत्म हो गया है, इलेक्शन खत्म हो गया, जुमलेबाजी अभी बंद कर दें। ये जो सरकार है जनमत की सरकार है, सहभाग की सरकार है, सब मिलजुल के सरकार चला रहे हैं। हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है। आज पहली कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर सर जी ने 20,000 करोड़ आवास योजना के लिए दिया है। आज तक सबसे ज्यादा लाभार्थियों के लिए, वेलफेयर के लिए जो किसी ने काम किया हो, जन कल्याण का काम किया हो, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और बिल्कुल ना भूले कि एक बाजू सारा इंडिया अलायंस और एक बाजू सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री। सीटों, आप लोकसभा की सीट तो देखिए क्यों उछल रहे हैं। हमारी सरकार बन गई है, डंके की चोट पर बनी है और हम आगे जन कल्याण का काम करते रहेंगे और विकसित भारत की ओर बड़ी मजबूती से चल रहे हैं। ये बड़ी बात उनकी ओर से कही जा रही है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले महेश चव्हाण जी का रुख करते हुए संगीत रागी जी से भी टिप्पणी लेनी है। मैं एक मिनट जरा बोल लूं। बोलिए बोलिए। मैं कब से कर कि भाई हमारी भारत की ये साफ मिले हैं। थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है आपके फ्रेम में, वो फ्रीज हो रहा है, ऑडियो भी साफ नहीं हो रहा है। मैं फौरन आपके पास लौटूंगी जैसे ही ये तकनीकी दिक्कत दूर होती है। महेश चव्हाण जी सीधे आपके पास आते हुए, अब मतलब सरकार उधर सज धज कर अपना कामकाज करने को तैयार है, कामकाज शुरू भी हो चुका है और आप लोग इसे इंतजार में है कि भैया फूट डालो, राज करो, किसी भी तरह से इन लोगों के भीतर फूट पड़ जानी चाहिए। महेश चव्हाण जी और अजित पवार ने बड़ी तारीफ की है अपने चाचा की, जरा उस पर भी बताइए क्या खिचड़ी पक रही है महाराष्ट्र में? चित्रा जी देखिए, हम कुछ फूट नहीं डाल रहे। देखिए बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी जैसे कि एनडी गठबंधन, मतलब इंडी गठबंधन नहीं बोल रहा हूँ मैं, एनडी गठबंधन की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी सरकार बनी है। उनके जो घटक दल है और बीजेपी, उनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
जैसे कि इतने सारे मुद्दे हैं, जैसे कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, यूसीसी का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं, जाति आधार पर जनगणना का मुद्दा हो। इसमें बीजेपी इन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, और अगर उन्होंने इन पर कॉम्प्रोमाइज किया तो उनको चुनाव में सफलता नहीं मिलेगी। और अगर ये मुद्दों को समर्थन जेडीयू ने और टीडीपी ने किया तो उनके राज्यों में उन जो चुनाव होंगे वो चुनाव में उनको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये कैसे टिकेगा? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी की जो उन्होंने चुनाव लड़े वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़े, नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर लड़े, फिर भी लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको 303 से 240 तक लाके रख दिया। ये कपड़े किसने फाड़े? जनता ने फाड़े। पथराव किसने किया? जनता ने किया। आप देखिए वाराणसी में मोदी जी जो 4.5 लाख मतों से जीत के आते थे, 1.5 लाख मतों तक जनता ने उनको सीमित कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के बावजूद, जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा था, उसके बावजूद अयोध्या में उनको हार माननी पड़ी। तो ये सब चीजें जनता देख रही है। अभी शिवसेना की प्रवक्ता कह रही थी कि 20,000 करोड़ दे दिए आवास योजना के लिए, लेकिन इतने लाखों करोड़ों रुपए गए 5 साल में, 10 साल में उन्होंने बहुत सारी योजनाओं के लिए दिए, फिर भी जनता ने उनको 240 तक लाके रख दिया। तो ये हमें समझना होगा कि ये इतना आसान नहीं है। जो असली मुद्दे हैं वो मुद्दों पर अगर बात करें, उनका समाधान अगर गवर्नमेंट निकाले तो ही जनता उनको नेक्स्ट टाइम ज्यादा वोटों से चुन के देगी। आपको सभी को पता है, ये दोहराना नहीं चाहता, लेकिन महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, बढ़ती असमानता है, कृषि संकट है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बात होनी चाहिए और काम होना चाहिए।